भगवानपि तारात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः विचरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। महारास का पहला श्लोक है, भगवान की इच्छा से महारास हुआ है। श्रीमद् भागवत में कहीं कहीं भगवान शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया गया है। जहाँ भगवान की विशेष लीलाएं हैं वहीं भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थात सुखदेव जी महाराज पहले ही बता रहे हैं, ये जीव की लीला नहीं है, ये ब्रह्म की लीला है, भगवान की लीला है। भगवान भी चाहते थे महारास रचाना, और उस रात्र में तारात्रि, किस रात में? शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि को। ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंड है। ठंड में भी बहुत लोग ठिठुर जाते हैं। जब बहुत ठंड में कथा हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, हमें जल्दी कथा कहना पड़ता है, लोगों को जाने की जल्दी रहती है। बहुत गर्मी हो तो बस इसमें ही समय निकल जाता है। लेकिन शरद पूर्णिमा का समय है, न सर्दी है न गर्मी है, और उस समय में भगवान महारास रचाना चाहते हैं। तो अपने नंद भवन की पूर्व दिशा की खिड़की से बाहर की ओर कूदे। निकुंज वन में झुक झुक करके नन्हे से कन्हैया जाकर के वंशीवट यमुना तट पर अपनी पीताम्बरी को बिछा दिए और उस पर अपनी वंशी को रख लिए और वंशी को प्रणाम करने लगे। ये वंशी कौन है? तो वंशस्तु भगवान रुद्रः। वंशी कौन है? ये और कोई नहीं है, स्वयं भोलेनाथ ही वंशी है। वंशी को उल्टा कर दीजिए, क्या बनेगा? शिव। वंशी उल्टा कर दीजिए, शिव बनेगा। साक्षात भगवान शंकर हैं, वंशी को प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि आज से पहले कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण को चुनौती दिए थे, हे कृष्ण, मैं कृष्णावतार में तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। यदि तुम युद्ध में जीत जाओगे तभी मैं तुम्हें ईश्वर मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, कामदेव, मैंने रामावतार में तुम्हें पराजित कर दिया था और तू फिर आ गया मुझसे लड़ने के लिए। तो कामदेव ने कहा, कृष्ण, रामावतार में हराना जरा कठिन काम था। उस समय आप एक पत्नीव्रत धर्म की मर्यादा से बंधे हुए थे, लेकिन कृष्णावतार में चुटकी बजाते हरा दूंगा। आप कभी किसी गोपी के संग में, कभी किसी गोपी के संग में, कभी दिन में कभी रात में यहाँ वहाँ विचरण करते रहते, मैं तो आपका ऐसे हरा दूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, कामदेव, वृंदावन के कृष्ण में क्या, वृंदावन की गोपी में क्या, वृंदावन के एक पक्षड़ी में भी यदि तू काम जागृत कर देगा तो मैं कृष्ण तुझसे हार मान जाऊंगा, मैं स्वयं हार जाऊंगा। नहीं तो एक पक्षी को भी काम जागृत कर देगा तो मैं हाथ जोड़ लूंगा। तो कामदेव ने कहा, ठीक है, वो शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि होगी और वो गोपियों का संग होगा और वंशीवट यमुना तट होगा, और उस समय मैं आपके ऊपर 5 बाणों से प्रहार करूंगा। जीत जाओगे तभी जगदीश मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो युद्ध नियत हुआ और वही शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि आई। भगवान झुक झुक करके, निकुंज वन के पेड़ जो है छोटे छोटे हैं, अभी भी आप जाएंगे ब्रज में कभी दर्शन करने तो वहाँ के पेड़ आपके आधे आएंगे, छोटे छोटे पेड़ हैं। तो उन पेड़ों से झुक झुक करके कन्हैया चलने लगे और वंशीवट पर जा कर के वंशी को पीताम्बरी पर रख कर के प्रणाम किया। और कामदेव इस समय आ गए तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर
कामदेव ने 5 बाणों से प्रहार किया। धीरे धीरे करके सारे बाण विफल हो गए। श्याम सुंदर ने कहा, हो गया तेरा कि और कुछ बचा है? तो कामदेव ने कहा, हाँ हो गया। तो श्री कृष्ण ने कहा, देख ले असर कितना पड़ा है, न तो कृष्ण में पड़ा, न गोपियों में पड़ा, न यहाँ की पक्षियों में पड़ा। अब सुन ले कामदेव, तू मुझे नहीं हरा पाया, आजा जरा मैं भी प्रयोग करके देखूं, मैं तुझे हरा देता हूँ। तो जहाँ टेढ़ी टांग में खड़े हो करके त्रिभंग ललित मुद्रा में श्याम सुंदर खड़े हुए और वंशी बजाने लगे, और उनकी घुंघराली बालों से वंशी को हवा जब होने लगा, और जहाँ कामदेव की ओर एक बार तिरछी नज़र से देख करके मुस्कुरा दिए। आहा, श्याम सुंदर को बाढ़ चलाने की आवश्यकता नहीं है, एक टेढ़ी नज़र की मुस्कान ही काफ़ी है। कामदेव वहीं मूर्छित होकर के गिर गया। एक बार तिरछी नज़र से केवल देख करके मुस्कुराए हैं। इतने सुंदर आज प्रभु शरद पूर्णिमा की रात्रि, वो चांद का चमक श्री कृष्ण के चेहरे पर पड़ रहा है, अद्भुत सौंदर्य भगवान का। तो मैं कहा करती हूँ, इश्क का दिया जलाकर तो देखो, भक्ति का दिया जलाकर तो देखो, मोहब्बत से दिल को सजाकर तो देखो। तुम्हें हो न जाए इनकी भक्ति तो कहना, अरे जरा एक बार इनसे नजरें मिलाकर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो। असली भक्ति के कोई योग्य है। एक बात आपको मैं हृदय से बताती हूँ, मैंने जो मेरी कथाओं में जो मैं प्रैक्टिकल करती हूँ वही कहती हूँ, उसके अतिरिक्त बात नहीं कहती, चाहे वो पुराण में भी क्यों न लिखा हो। यदि मेरे अनुभव में आता है तभी मैं कहती हूँ। यदि आपको संपन्न बनना है, यदि आपको शांति पानी है, यदि आपको सुख में रहना है, सुख शांति समृद्धि ये तीनों आपको एक संग पाना है, तो आप श्री कृष्ण की ही भक्ति करिए। श्री कृष्ण के शरण में रहेंगे तो धीरे धीरे तीनों आपके पास में अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। सौंदर्य भी आएगा, सुख भी आएगा, शांति भी आएगी, समृद्धि भी आएगी। भगवान श्याम सुंदर त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हुए, और जहाँ एक बार कामदेव को देखा वो बेहोश होकर के गिर पड़ा, तो सारे ग्वाल बाल जय जय करने लगे, मदन मोहन की जय, मदन मोहन की जय, मदन मोहन की जय। ये मदन मोहन कौन है? मदन मददलन इति मदन मोहन, जो कामदेव के अभिमान को नष्ट कर दे। मदन मददलन इति मदन मोहन। मदन कौन है? कामदेव है। मदन मद दलन, जो कामदेव के मद को दलन कर दे, वो मदन मोहन है। गोपियों ने पूछा, काय हल्ला मचाए रहे हो, मदन मोहन की जय, मदन मोहन की जय। तो कामदेव ग्वाल बालों ने कहा, देखो हमारे श्याम सुंदर ने कामदेव को पराजित कर दिया, ये बेहोश होकर के पड़ा है, देखो मूर्छित है। तो गोपियों ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसने कामदेव को पराजित किया, हम इसे पराजित किए देती है। अंदर से ठाकुरानी किशोरी जी को गोपियाँ लेकर के आई, राधा रानी को लेकर के आई, और जहाँ ये तीनों लोक का मालिक ये श्याम सुंदर किशोरी जी की ओर देखे, वहीं पर ये भी मूर्छित होकर के गिर पड़े। सबरी गोपियाँ जय जय करने लगी, मदन मोहन मोहिनी की जय, मदन मोहन मोहिनी की जय, मदन मोहन मोहिनी की जय। कामदेव पस्त हुआ, हार माना, भगवान और राधा रानी को प्रणाम करके वहाँ से विदा पाया। काम को पहले ही श्याम सुंदर ने वृंदावन से भगा दिया।